विदेशी कंपनी फॉक्सहॉग ने निकाली भर्तियां। हाल ही के दिनों में हायरिंग और फायरिंग से विवादों में आई विदेशी कंपनी फॉक्सहॉग ने एक बार फिर निकाली उच्च मैनेजमेंट पद के लिए भर्तियां। सभी इल्जामों से किनारा करते हुए फॉक्सहॉग वेंचर्स के संस्थापक तरुण पोद्दार ने की प्राइम इंडिया से खास बातचीत। आइए देखते हैं दिल्ली से प्राइम इंडिया न्यूज के विशेष संवाददाता मनोज सैनी की ये रिपोर्ट। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लाइक हमारी कंपनी किसी भी हायरिंग और फायरिंग मॉडल पे काम करती है। ठीक है, फिलहाल पिछले 3 सालों से इंडिया में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी तक जितने भी हमने एम्प्लॉयज़ हायर किए हैं, हमारा एक इतिहास रहा है 2023 में, जब हमने कुछ एम्प्लॉयज़ को फायर किए थे। हमने करीब अपने कंपनी के 12% वर्कफोर्स अप्रॉक्स 1300 एम्प्लॉयज़ को हमने फायर किए थे, जो हमारे रूरल एरियाज में थे। हमारी अभी रिसेंट लास्ट जो ऑडिट हुई थी, उसमें हमारे कुछ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस थे। हमें कुछ चीज़ें पता चली जो शायद हमारी कंपनी में, बेसिकली ये हमारी कंपनी के अगेंस्ट थे। हमारी कंपनी के गाइडलाइंस, हमारी कंपनी के कंप्लाइंस, इन सब चीज़ों के अगेंस्ट वो काम कर रहे थे, पहला। दूसरा, कुछ ऐसे भी हमारे कर्मचारी थे जो काम नहीं कर रहे थे। तो देखिए, रीस्ट्रक्चरिंग ये एक किसी भी कंपनी का एक पार्ट होता है। हमारी कंपनी नहीं, ऐसी कई कंपनी है जो भर्तियां निकालती है, कई को हायर भी नहीं करती है ना। तो हमने तो ऐसा भी कुछ नहीं किया। और जहां तक सवाल है, अभी फिलहाल उच्च मैनेजमेंट में जो हम फिलहाल हायरिंग करें, हाँ जी, हम जो हमारा भारतीय बोर्ड है, उस बोर्ड में हम फिलहाल कुछ लोगों की भर्ती कर रहे हैं, जिसमें कि अप्रॉक्स हमें 4 से 5 लोगों की भर्ती करनी है। और रिसेंटली हमें ऐसा कोई फिलहाल हमारे देश से तो फिलहाल ऐसे कुछ लोग नहीं मिल पा रहे हैं, है ना, जो शायद हम उनको हायर कर सके। प्रोबेबली या तो किसी और कंट्री से हायर करनी है, या फिर हमारे देश से ही। देखिए, अब फिलहाल तो ये चीजें चली रही है। सर, आपका एक क्लोथिंग का नया ब्रांड भी पिछले कुछ दिनों में लॉन्च हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? काफी इंटरेस्टिंग है वैसे जो हमारा ब्रांड है। हम कंप्लीटली रिसाइकल्ड चीजों से फैब्रिक्स तैयार करते हैं, और उस फैब्रिक्स को हम क्या करते हैं, क्लोथ में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये एक काफी नई टेक्नोलॉजी है जो हमने अनफॉर्चुनेटली किसी और कंट्री से सोर्स किया है। ठीक है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी सेम टेक्नोलॉजी हम अपने देश में डेवलप कर पाएं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। हमने अभी अपना जो पहला स्टोर है चंडीगढ़ में खोला है। बाकी हमारे जो भी क्लोथ्स हैं वो डिफरेंट मार्केट प्लेस पे अवेलेबल है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो रिसाइकल्ड जो फैब्रिक है, ये टेक्नोलॉजी हम अपने देश में उसको खुद से मैन्युफैक्चर कर सकें। ठीक है, जिससे कि जो कपड़े की कॉस्टिंग है थोड़ा सा हम कम कर सकें। सर, आप भारतीय हैं, आपकी कंपनी जो है वो अमेरिका, मतलब विदेशी कंपनी है, तो अब भारत में आपका इन्वेस्टमेंट का क्या प्लान है? जिस तरह मोदी जी कहते हैं कि भाई भारत में विदेशी कंपनियों को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और उसके लिए बढ़ावा देते हैं, आपकी कंपनी कितना भारत में इन्वेस्ट करती है? देखिए, पहली बात तो ये आपने खुद कहा कि मैं भारतीय हूँ। ठीक है, जो कंपनी है वो बाहर की है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे कई लोग मेरे से पूछते हैं कि आप भारतीय होकर बाहर की कंपनी को सपोर्ट करते। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस कंपनी को मैंने बेबी की तरह बड़ा किया है। ठीक है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत, हमारी जो यूएस की कंपनी, उसका 100% भारतीय सब्सिडरी, जिसका नाम है फॉक्सहॉग वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वो 100% इंडियन सब्सिडरी है और भारत में काम कर रही है। जहां तक भारत में निवेश का सवाल है, फिलहाल अभी रिसेंटली हमने मोर देन $15 मिलियन जो है हमने इन्वेस्ट करने का सोचा है फिलहाल इस ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर में। और हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है या फिर छोटे से छोटे स्टार्टअप्स हैं, उनको हम ज्यादा बढ़ावा दें। और दिस इज वन, और यही एक हमारा रीजन है कि हमारा एक जो प्रोडक्ट है जिसका नाम है VC फॉर विलेजेस, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी कंपनी ने ही लॉन्च किया। और हम भारत में जो गांव है, हमारी जो वेंचर कैपिटल है, वो पहली वेंचर कैपिटल है जो गांव में ग्रामीण किसानों और डेयरी ऑनर्स को सपोर्ट करती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मतलब मैं भारतीय हूं तो मैं किसी और कंपनी या किसी और देश को सपोर्ट करता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी आप उपलब्धि प्राप्त कर रहे हैं, आपका क्या मोटिवेशन है? क्या आपको प्रेरित करता है ये सब करने के लिए? देखिए, सच बताऊं तो जो हमारे जो क्रिटिक्स हैं, जो मेरे बारे में बुरा बोलते हैं, ठीक है, मोटिवेशन मेरे सबसे बड़े वही लोग हैं। ठीक है, क्योंकि जब वो कुछ बुरा बोलते हैं तो मैं उसको पॉजिटिव लेता हूं और अपने अंदर ज्यादा इंप्रूवमेंट लाता हूं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो क्रिटिसिज्म है, ठीक है, अगर उस क्रिटिसिज्म को अगर आप पॉजिटिव लेंगे तो ज्यादा आप मोटिवेट होते हैं कि नहीं। और लेकिन वो पता है आपको सबसे ज्यादा खुशी किसमें मिलती है कि अगर लोग आपको फेल होता देखे और आप सफल होते जा रहे हो। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी खुशी, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे क्रिटिक्स हैं मेरी लाइफ में। धन्यवाद सर, रफ्तार मीडिया से बात करने के लिए।